अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये देख सकते हैं कितनी ही खूबसूरत और अच्छी दिलकश रेसिपी मैंने तैयार की है। वो इसको बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। चलिए शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले एक पाव प्याज लेना है, 3 अदद हमने टमाटर को काट लेना है और 1 अदद लहसुन लेना है। आज जो रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो बिरयानी है बीफ की। 1 किलो बीफ लिया है मैंने। मिट्टी की हंडिया में मैंने प्याज ऐड किया है जो मैंने कटिंग किया हुआ था। अब इसके साथ ही मैंने टमाटर ऐड कर देने हैं और साथ ही जो कटा हुआ लहसुन था वो भी मैंने ऐड कर लिया। ये देख सकते हैं कितना ही खूबसूरत लग रहा है। अब जो 1 kg हमने बीफ लिया था वो भी ऐड कर लिया है साथ में। ये देख सकते हैं ये हंडिया में बिल्कुल आ गया है। और साथ ही हमने इसमें जो है ना एक नमक डालना है, 1 चम्मच मिर्च डालनी है और आधा चम्मच हल्दी डालनी है। और साथ में हमने इसके साथ पानी ऐड करना। तो साथ ही नाज़रीन मैंने इसमें पानी ऐड किया है 4 गिलास। अगर आप देसी में बना रहे हैं तो उसमें आपने 4 गिलास पानी यूज़ करना है। अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो उसमें कम टाइम लगता है और जल्दी बन जाता है। आपने उसमें सिर्फ 3 गिलास पानी ऐड करना है। ये देख सकते हैं कितने ही अच्छे तरीके से ये डिप हो गया है। ये इसको मैंने कवर कर दिया। अब 30 मिनट के लिए मैंने इसको रख देना है। और साथ ही मैंने ये चावल लिए हैं 1.5 गिलास। चावलों को बॉईल करने के लिए सबसे पहले मैंने पानी लिया है, उसमें नमक ऐड किया है, साथ में मैंने 2 फूल लिए उबाल दिए और साथ ही मैंने हस्बे ज़रूरत काली मिर्चें ली हैं और साथ में इसको मैंने बॉइलिंग के लिए छोड़ दिया। अब बॉईल हो गया थोड़ा सा हल्का सा। साथ ही मैंने जो चावल थे उनको अच्छी तरह धो के इसमें ऐड कर दिए। इसको चम्मच के साथ मैंने हिला लिया और मैंने इसको कवर कर दिया है। 10 से 15 मिनट की बॉइलिंग के बाद ये अच्छी तरह बन गए हैं। इसको हमने ड्रेनिंग वाले बर्तन में निकाल लेने हैं ताकि अच्छी तरह इनका पानी जो है ना वो सेपरेट हो जाए। तो नाज़रीन आप ये चावल देख सकते हैं ये बिल्कुल कितने अच्छे तरीके से बने हैं और ये बिल्कुल भी जुड़ नहीं रहे। बस अब हमें 30 मिनट हो गया है। साथ ही हमने अपने जो सालन रखा हुआ था उसके ढक्कन को उठा के चेक किया। ये देख सकते हैं कितना ही अच्छे तरीके के साथ जो है ना वो हो गया है। ये देख सकते हैं आप नाज़रीन। घी जो है हमने 2 से 3 खाने वाले चम्मच इस्तेमाल किए हैं। आप इसकी जगह पे ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही हमने इसमें जो है ना खुश्क धनिया ऐड कर दिया है और इसको चम्मच के साथ अच्छी तरह हिला लिया। नाज़रीन अभी इसको 10 मिनट के लिए मैं इसको कवर कर देती हूँ और मज़ीद ये 10 मिनट के बाद मैंने अब इसका कवर हटाया है। ये देख सकते हैं कितने ही अच्छे तरीके के साथ ये भुना जा रहा है। यहाँ पे साथ ही मैंने इसमें जो है ना मिर्चें ऐड की हैं साबुत और कुछ कटी हुई। ये देख सकते हैं नाज़रीन। और साथ ही इसमें मैंने जो है ना वो धनिया ऐड किया है। ये देख सकते हैं इसकी कितनी ही खूबसूरत लुक है। याद रखिएगा इसमें लो फ्लेम में हमें ये ऐड रखना है। साथ ही मैंने इसमें इमली और आलू बुखारा खुश्क ऐड किया है। ये देख सकते हैं नाज़रीन कितने ही मज़ेदार और कितने ही अच्छे तरीके से ये भुना गया है। बीफ हमारा पक के बिल्कुल तैयार हो गया है। साथ ही हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो नाज़रीन हमें इसको बिल्कुल सारा नहीं निकालना, थोड़ा सा हंडिया के साथ रहने देना है ताकि चावलों की हम तह लगा सकें। ये देख सकते हैं ये नीचे थोड़ा सा रखा है मैंने। ये देख सकते हैं आप। ये चावल इस तरतीब से लेते जाना है और हंडिया की तह में लगाते जाना है। ये देख सकते हैं इस तरह। नीचे मैंने बीफ ऐड कर लिया है, साथ ही मैंने ऊपर चावलों की तह लगा दी है। ये साथ ही मैंने बीफ जो रखा हुआ था उसकी मैंने तह लगाई है। ये देख सकते हैं कितने ही अच्छे तरीके के साथ इसको मैं सेट कर रही हूँ हांडी के अंदर, ये तरतीब के साथ। साथ ही जो है चावल वो मैंने इसकी तह लगा देनी है साथ ही।
फिर जो बचा हुआ था बीफ वो मैंने सारा डाल दिया। ये साथ ही इसके ऊपर मैंने चावलों की फिर दोबारा तय बाई तय बीफ और तय बाई तय चावल लगा दिए। साथ ही मैंने इसमें जो कलर था जर्दा कलर उसको ऐड किया और थोड़ी सी गजरें, पुदीना, धनिया और सुरख मिर्चें ऐड की हैं। ये देखिए कितने ही अच्छे और कितने ही खूबसूरत तरीके के साथ। और थोड़ा सा प्याज जो है ना उसको मैंने ब्राउन करके इसमें ऐड किया। साथ ही मैंने नींबू, ये साथ ही मैंने इसको ना 10 मिनट के लिए जो है ना कवर कर दिया। मैंने यहाँ पे दम लगाया है तो फ्लेम मैंने बिल्कुल ज़ीरो पर रखी हुई थी। अब ये देख सकते हैं इस कवर को मैंने उठाया, कितने ही अच्छे और कितनी ही प्यारी और कितनी ही खूबसूरत ये लग रही है। साथ ही मैंने इस ट्रे में इसको उल्टा दिया है। तो नाज़रीन ये देख सकते हैं कितने ही अच्छे और कितने ही खूबसूरत लग रहे हैं। ये साथ ही ये इसमें ये सबसे बड़ी बात है कि चावल अलग है और बीफ बिल्कुल अलग है। ये देखें। उम्मीद है ये रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आई होगी और अपने घर में ये बनाइएगा और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।